ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराणे द्वितीय अध्याये द्वाविंशति श्लोके सुतुवाच इति नारद निर्णीतं स्वमहात्म्यं निशम्यसा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यम अब्रवीत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय करने पर और अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सभी अंग पुलकित हो गए और वह प्रसन्न होकर नारद जी से कहने लगी। सूत resumed, hearing thus of her own glory as ascertained by Narad, Bhakti got enriched with the fullness of all her limbs and spoke to him as follows. भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रतिष्ठे मयि नेश्यला न कदाचिद् द्विमुञ्चामि चित्ते अस्थास्यामि सर्वदा। भक्ति ने कहा, हे नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल और निश्चल प्रीति है। मैं सदैव आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी आपको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाऊंगी। भक्ति said, O Narad, you are really blessed. Your devotion to me is unflinching. I shall ever abide in your heart and shall never forsake you. You will be always live and dwell in my heart, because you are the best worshipper of the God. कृपालुना त्वया साधो मदबाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। हे साधो, आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े दयालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा संपूर्ण कष्ट और दुख दूर कर दिया है, लेकिन अभी मेरे इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही चेतना से युक्त कर दीजिए, सचेत कर दीजिए, इन्हें जगा दीजिए। My agony has been dispelled by you in a moment, in a little moment. Compassionate as you are, O pious soul, O pious man, consciousness, however, has not yet returned to my sons. They did not get consciousness
Therefore, I pray to awaken them, bring them back to consciousness. I pray to you. सुतुवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधन्मारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। सूत जी कहते हैं, सूत जी ने कहा, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी का हृदय द्रवीभूत हो गया और उन्होंने उन दोनों पुत्रों को, भक्ति के उन दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। Sut continued, Narad was filled with compassion to hear the appeal of bhakti and began to rouse her sons Gyan and Vairagya, pressing them with his fingers. They began to awaken them. Mukham sanyojya karnante शब्दमुच्चैः समुच्चरण ज्ञान प्रबोध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबोध्यताम। अर्थात नारद जी ने उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से आवाज दी, अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, शीघ्र जागो, शीघ्र जागो। Taking his mouth near their ears, Narad shouted clearly as follows: O Gyan, O Vairagya, wake up at once, wake up at once. O Vairagya, O Gyan and O Vairagya, O Gyan and O Vairagya, wake up at once, wake up at once. शीघ्र जागो, शीघ्र जागो। नारद जी ने जब ऐसा कहा, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथंचिच्चोत्थितौ बलात्। नारद जी ने वेदध्वनि किया, वेदांत घोष किया और पुनश्च पुनश्च बार बार श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया, उन्हें जगाया, जिससे वे जिस किसी तरह जगे किंतु पुनः आलस्य के कारण सो गए। Being raised or being roused again and again on that occasion by him through the chanting of Vedic and Upanishadic texts, recitations of the Gita and so on. They rose somehow with great exertion. नेत्रैरनवलोककन्तौ जृम्भन्तौ सालसाउभौ
बकवत पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ। आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे। नेत्र खोल करके उन्होंने देखा, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, उनके अंग प्रायः शुष्क काष्ठ के समान निस्तेज हो गए थे, कठोर हो गए थे। तब full of languor as they were, both began to yawn and could not open their eyes to see. Their hair had grown white like the down of a heron, and their limbs, reduced to bare skeletons, looked like pieces of dry wood. It looks like they look like a dry wood. क्षुत्तछामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्ता परो जातः किं विधेयं मयेति च। इस प्रकार भूख प्यास के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उन्हें सोए हुए देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। The moment he perceived them emaciated by hunger and inclined to fall asleep again, the sage Narad felt worried and said to himself, "What should be done by me now? What should done by me in this time?" तब अहो निद्रा कथम याति मृधत्वं च महत्तरं चिंतयन्नीति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। इनकी यह नींद इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था है, ये कैसे दूर हो। हे शौनक जी, इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। Oh, how can their sleepiness and old age, which is even more formidable, disappear? Pondering thus, O Saunak, he means Narad put himself in mind to Sri Krishna, who is the protector of cows. व्योमवाणी तदैवा भुन्मा ऋषे खिद्यतामिते उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। Presently a voice was heard from the heavens saying, O sage, don't feel dejected
Don't worry, this effort of yours will prove fruitful, no doubt. एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तते कर्म विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। हे देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि, संत जन, साधु संत, भगवत प्रेमी महानुभाव तुम्हें बताएंगे। For this, however, O celestial sages, O pious sages, perform you dully a righteous act. Saints who are the holiest of the holy will point out to you that act. Who are holy persons will tell you the point out to you for this work, for this act. सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणाद् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में ज्ञान और वैराग्य की नींद और वृद्धावस्था समाप्त हो जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रचार प्रसार हो जाएगा। When that noble act is performed by you, their old age of Jnana and Vairagya, including their sleep, will disappear in a moment, and bhakti will spread all around the universe, all around the world. इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातिमिति ब्रुवन्। यह आकाशवाणी सभी को साफ साफ और स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ी, जिससे नारद जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका तात्पर्य या आशय समझ में नहीं आ रहा है। The voice from the heavens to this effect was clearly and perceptibly heard by all. Narad was struck with wonder and said, what it means is not understood. तब नारद उवाच, नारद जी ने कहा, अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किम वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही अपनी बात कही है। आकाशवाणी से यह नहीं प्रतीत होता है कि कौन सा साधन किया जाए जिससे ज्ञान वैराग्य का कार्य सिद्ध हो जाए। नारद said, the voice from the sky too has spoken in a mysterious way. I wonder what may be the act which will have to be performed in order that the object of these two may be accomplished.
क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जिस तरह कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। Where will those saints be found and how will they impart the knowledge of that practice? What should be done by me at the present moment as enjoined by the voice from the heavens? Sutuvacha तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, जब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद जी वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर के मार्ग में मिलने वाले सभी संत मुनियों मुनीश्वरों से वे साधन पूछने लगे। Sut went on, leaving both there. The sage Narad departed. Thence going forth from one sacred from to another and making inquiries of the great sages on the way about the virtuous act hinted at by the voice from the heavens. Britantah श्रुवते सर्वैः किंचिन्निश्चेत्यनोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु किन्यनतस्तु पलायिताः। उनकी उस बात को सभी सुनते थे, लेकिन उसके विषय में कुछ भी कोई निश्चित उत्तर नहीं देता था। किसी ने उसे असाध्य बताया और किसी ने कहा कि इसका उचित पता लगाना कठिन है। कोई सुनकर मौन रह जाते थे, चुप रह जाते थे, और कोई तो अपनी अवज्ञा या अनादर होने से बात को टाल देते थे। The story was heard by all. No conclusive reply was, however, given by any. Some declared the malady as incurable, while others said the remedy was difficult to ascertain. Still others, on the other hand, remained mute, while some evaded the issue and slipped past, thinking it imprudent to hazard a statement. हाहाकारो महानासित त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता अपाठैर्विबोधितम्। तब त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, हे भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार भगवद गीता
के पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय, इसका अन्य कोई उपाय नहीं है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदते क्षत्रिकम यदा उपायो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे जपंजनाः। tumultuous uproar causing under to all rose in all the three words. People whispered, people murmured from ear to ear, when the trio consisting of bhakti, jnana and vairagya did not rise even though awakened through the chanting of the Vedas and Upanishads and recitations from the Gita, there is no other remedy, there is no other way. योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तु मितरैरिह मानुषैः। स्वयं देवर्षि नारद, योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसार के लोग कैसे बता सकते हैं। How can that which is not personally known as a matter of fact, even to Narad, be pointed out by ordinary human beings here on earth? एवं ऋषिगणैः पुष्टैर्निर्णयोक्तं दुरासदम्। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य तो दुस्साध्य है, यह साध्य नहीं हो सकता है। इन दिस वे questioned by the hosts of seers on this point, the remedy was declared after due deliberation as difficult to make out. तब ततश्चिंतातुरः सोऽथ बदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। तब नारद जी बहुत व्याकुल हो गए, चिंतातुर हो गए और बदरी वन में आ गए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने यह निश्चय किया कि अब मैं तपस्या करूंगा। Tormented with anxiety, Narad thereupon came forthwith to Badrikashram. There he said to himself, I shall practice evexis here, ascesis here, and made up his mind to gain that object. तावदर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान् कोटिसूर्य समाभासानुवाचः मुनिसत्तमः। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आकर के ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तपस्या करूंगा। उसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई पड़े और उन्हें देख करके
नारद जी कहने लगे, Meanwhile, Narad, the foremost of sages, saw in front of him the great sages Sanak and his three brothers shining like millions of suns, and spoke to them as follows. Rest in next part. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका शेष भाग दूसरे अंक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।